आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और आधार कार्ड को लेकर बाबूलाल मरांडी की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड के कई जिलों में आबादी से अधिक जो आधार कार्ड है वो बनने की खबर बेहद चिंतनीय है। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं झारखंड के बाहर से आए हुए लोग अवैध रूप से यहां अपना आधार कार्ड बनवा रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन इस मामले पर संज्ञान लें और एसआईटी गठित कर इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। गांव ब्लॉक का जितनी आबादी नहीं है उससे कहीं अधिक आधार कार्ड बने हुए हैं। तो जिन्होंने हमसे भेजा था, मैंने उन्हीं लोगों से पूछ रहा था यार ऐसा कैसे हो गया है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ हो रहा है कि आखिर जितनी आबादी आधार तो उतनी ही बनेगा, लेकिन उससे अगर अधिक आधार बन रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं से बाहर से लोग आ रहे हैं। और आधार वो गांव का दिखाएंगे, आधार वो गिरिडीह का दिखाएंगे, लेकिन रह रहे रांची में, कहेंगे कि हम गिरिडीह के लोग हैं। रांची में जो आधार बनाएंगे वो गिरिडीह में रहेंगे, कहेंगे कि हम रांची के लोग हैं, यहाँ काम करने आए हुए हैं। तो इसलिए सरकार जब तक इस पर एक्शन नहीं लेगी और जांच नहीं करेगी, और इसलिए हम लोगों ने बार बार मांग किया है कि भाई सरकार एसआईटी गठित करके उसको जांच करे पूरे। तो झारखंड के कई जिलों में आबादी से ज्यादा आधार कार्ड के मामले में कांग्रेस ने बाबूलाल मरांडी के सवाल पर पलटवार किया। कांग्रेस नेता आलोक दुबे ने कहा कि दस्तावेज के आधार पर आधार कार्ड बनता है। अगर दस्तावेज फर्जी हैं तो सरकार जांच कर उसे रद्द करेगी। आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है वो दस्तावेजों के आधार पर ही बनती है। अगर कहीं कोई शिकायत आई है तो जरूर सरकार उसका सत्यापन करेगी। कई बार राशन कार्ड, आपको याद होगा जो पिछली सरकार थी, राशन कार्ड भी जो है संपन्न लोगों ने बनवा लिया था। माननीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव जी ने उसको संज्ञान लेते हुए कार्रवाई भी की थी। अगर इस सरकार में, या हो सकता है बाबूलाल मरांडी जी के समय से ही उसके बाद जो है ये आधार कार्ड में इस तरह की गड़बड़ियां हुई हो, तो सरकार जरूर इसका सत्यापन करेगी। बजट का पैसा खर्च करने को लेकर बीजेपी हेमंत सरकार पर हमला बोल रही है। बीजेपी ने कहा कि बजट का पैसा खर्च करने के मामले में हेमंत सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। सरकार बजट का पैसा खर्च करने में फेल्योर रही है और मुझे लगता है अभी तक इनके माननीय मंत्रीगणों ने अपना सचिव तक बहाल नहीं कर पाए हैं। जो इनकी टीम बननी चाहिए वो नहीं कर पाए हैं। तो ये बजट का चिंतन और मंथन कैसे करेंगे। और रांची से बड़ी खबर, जहां पर जेएसएससी सीजीएल से जुड़े मामले को लेकर बैठक की गई और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इसे लेकर जरूरी निर्देश दिया। परीक्षा की निष्पक्षता से जांच करने के निर्देश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से दिए गए हैं, जिस बाबत अब सीआईडी जांच के निर्देश सीएम ने दे दिए हैं और कहा कि जांच कर दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। चलिए ठीक है, किसी भी तरह की शंका अगर हो आपको हो, हम जांच कराने को तैयार हैं और हमने जांच का आदेश भी दिया। हमारी सरकार ने सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं। कहीं भी कोई गड़बड़ियां होंगी, कहीं भी कोई तथ्य या सबूत मिला तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, न्यायोचित कार्रवाई होगी। ये संदेश माननीय मुख्यमंत्री ने दिया। कई सारी परीक्षाएं आयोजित हुई, उसमें जमकर धांधलियां हुई, खुलेआम नौकरियां बेचे गए, पेपर लीक कराए गए। सरकार बार बार कहती रही कि हम जांच करा रहे हैं, जांच कमेटी बनाई गई, लेकिन अब तक इस जांच के द्वारा, सरकार के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अब मुख्यमंत्री जी फिर वही बयान दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि इसकी सीआईडी से जांच कराएंगे। अरे किसी से भी जांच करा लीजिए। इनके बयानों को लोग, अब झारखंड की जनता गंभीरता से लेना बंद कर दी है। जान रही है जनता ये केवल आईवास है। सरकार में यदि दम है तो इससे किसी केंद्रीय एजेंसी से जांच कराए, सीबीआई से जांच कराए और निष्पक्ष जांच कराए।
झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ जल्द मिलने जा रहा है। जी हां, आगामी 28 दिसंबर को लाभुक 2500 रुपए राशि महिलाओं के खाते में भेजी जाएगी। 28 दिसंबर को सीएम हेमंत सोरेन राज्य के 55 लाख से ज्यादा महिला लाभुकों के खाते में ये 2500 रुपए सम्मान राशि की पहली किश्त का शुभारंभ करते हुए आपको दिखेंगे। लेकिन इससे पहले इस पर सियासत भी तेज हो चुकी है। बीजेपी हेमंत सरकार पर इसे लेकर हमलावर है। आज जो झारखंड की परिस्थिति है, 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार दबाकर बैठी हुई है, परंतु हम अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटने वाले। हम जुमलेबाज लोग नहीं हैं। हमने जो वादा किया उसे पूरा करेंगे। 2500 रुपये हर मैया के खाता में आएगा, ये वादा था और ये वादा पूरा हो रहा है। 28 तारीख को मैया के खाते में 55 लाख से ऊपर मैया के खाताओं में वो राशि चली जाएगी। मैया सम्मान योजना तो लागू कर दी, लेकिन आज महिलाओं के सशक्तिकरण ना करके महिलाओं के मानसिकता को कुंद करने का काम कर रहे हैं। तारीख पे तारीख दे रहे हैं। आज 2500 की राशि उन्हें 11 दिसंबर को जानी चाहिए थी। अब सरकार कह रही है कि 28 दिसंबर को वो राशि हम भेजेंगे। राज्य में झारखंड कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर पर की गई कथित विवादित टिप्पणी के विरोध में अंबेडकर सम्मान मार्च निकाला। सम्मान मार्च में प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रदेश कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने अमित शाह पर बाबा साहेब के अपमान करने का आरोप लगाया। साथ ही माफी मांगने या इस्तीफे की भी मांग की गई। पहली बार टाना भगत लोग अपना भेड़ और धूरी लेकर जो देश की आजादी के लिए लोगों ने प्राणों की आहुति दी, अपनी जगह जमीन गिरवी रख दी, वे लोग भी आज संविधान की रक्षा के लिए और बाबा साहब के सम्मान के लिए उनके खिलाफ जो टिप्पणी की गई है, सड़क पर उतरकर अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और रांची से बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कैबिनेट की बड़ी बैठक आज होने वाली है। झारखंड मंत्रालय में यह बैठक होगी, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन और सभी मंत्री पहुंचे हुए कई अहम प्रस्तावों पर इस बैठक में मोहर लगने की संभावना जाहिर की जा रही है। तो झारखंड मंत्रालय में यह बैठक, जिस बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ तमाम जो मंत्री हैं वो पहुंचे हुए हैं। रांची में सीएम हेमंत सोरेन से उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन को भारतीय संस्कृति एवं आस्था के प्रतीक प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होने को लेकर निमंत्रण दिया। सीएम हेमंत सोरेन ने भी यूपी सरकार के दोनों मंत्रियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनके प्रति आभार और धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की धमकी देने के मामले में अब झारखंड कनेक्शन सामने आ रहा है। जिस मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप मैसेज भेजा गया था, जांच में ये नंबर देवघर के लालगढ़ निवासी हसीना बीवी के नाम पर पाया गया है। महिला का कहना है कि 2018 में ही उसकी सिम खो गई थी। अब उसी सिम से 7 दिसंबर को मुंबई के वर्ली स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा गया, जिसमें झारखंड के धनबाद और मुंबई में बम प्लांट करने की चेतावनी दी गई थी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाना बनाने की धमकी दी गई थी। इस मामले में पूर्व मध्य रेलवे के आरपीएफ आईजी सह मुख्य सुरक्षा आयुक्त ने रिपोर्ट तैयार कर झारखंड के पुलिस मुख्यालय को भेज दिया था और इसके बाद स्पेशल ब्रांच ने धनबाद और देवघर के पुलिस कप्तान को अलर्ट किया। बच्चा हरा दिया है, 8-10 साल के लड़का था। अब वो भुला के लिए सिंह के हाथ में बिजनेस करे कुरकुरे ले बैठा लिए। गरीब आदमी में को भी कुछ नहीं मिला है सरकारी। ऐसा डर लगता है, ये सब काम नहीं होगी, ऐसे डर लगता है। ये सब काम हम लोग देखते हैं। बहुत ही निम्न स्तर के गरीब महिला है, जो कि गुजर बसर करने में इसको बहुत कठिनाई और परेशानी से जीवन व्यतीत करता है। ये बीड़ी बना करके अपना गुजर बसर करती है। साथ ही साथ इनका जो है सो सिम कार्ड कहीं खो गया था। इन लोग को जानकारी के अभाव में नहीं तो हम लोग को जानकारी दिया या और कहीं जाकर के ये लोग सिम ब्लॉक करवाया, बंद करवाया।
छोड़ दिया, जिसके कारण से कहीं इनका सिम जो है सो मिसयूज हो रहा है। इनमें इनका किसी भी प्रकार से दोषी नहीं है। बोकारो के सेक्टर 2A के राजकीयकृत हाई स्कूल के 10वीं के छात्रों को 75% से कम उपस्थिति की वजह से फॉर्म नहीं भरने दिया गया, जिसके बाद छात्रों ने सड़क जाम कर दिया। छात्र फॉर्म भरने की अनुमति की मांग कर रहे थे, जबकि स्कूल प्रशासन ने उपस्थिति के आधार पर इन्हें फॉर्म भरने से मना किया। पुलिस ने छात्रों को शांत कराकर सड़क जाम को हटवाया। छात्राओं ने कहा कि कम उपस्थिति के कारण उनका भविष्य अंधकार में हो सकता है। जिला शिक्षा अधिकारी ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए समाधान के निर्देश दिए। केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई नई शिक्षा नीति के तहत 5वीं से 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी अब खत्म हो गया है और यानी अब इन दोनों ही कक्षाओं के विद्यार्थियों को पास करने के लिए मेहनत करनी होगी और सभी सब्जेक्ट्स में पास होना अनिवार्य होगा। राजधानी रांची के बरियातू में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स हाई स्कूल में 8वीं कक्षा के छात्राएं केंद्र सरकार की इस नीति को लेकर पूरी तरह से तैयार नजर आई। छात्राओं से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। शिक्षा की जड़ों को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से नो डिटेंशन पॉलिसी यानी अनुत्तीर्ण नहीं करने का जो नियम था उसे अब खत्म कर दिया गया है। जाहिर है कि केंद्र सरकार का ये जो आदेश है वो तमाम केंद्र सरकार की ओर से संचालित स्कूलों पर लागू तो होगा ही, लेकिन राज्य सरकार के तमाम स्कूल जो आपको सीबीएसई पैटर्न पर हैं वहां भी ये नियम लागू होगा। हम इस बरियातू के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कन्या पाठशाला में हैं, जहां पर देख सकते हैं कि 8वीं कक्षा की छात्राओं के बीच में है। ये नियम उन्हीं पर लागू है। हम सीधे छात्राओं से जानेंगे कि वास्तव में इस नियम के आने के बाद वो कैसा महसूस कर रही हैं। क्योंकि पहले नियम था कि पहले पढ़ो नहीं पढ़ो पास हो जाओगी, लेकिन अब तो पढ़ना पड़ेगा। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सीबीएसई स्कूल में पढ़ के जो बच्चे मतलब कि जिनके पास पैसा वैसा नहीं रहता, जो गरीब घर से बिलोंग करते, वो लोग भी अब सीबीएसई पैटर्न में पढ़ सकते हैं। बात है, देखिए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है, पढ़ाई का स्तर भी साफ नजर आ रहा है। मतलब बेटियां तैयार हैं कि हमें नो डिटेंशन पॉलिसी नहीं चाहिए, हम तैयार हैं, हमें इतनी काबिलियत है कि हम खुद पास कर सकते हैं। हमें क्या तैयार हो इसके लिए? पहले जो नियम था, अब जो नया नियम आया है, क्या कहोगे? जी मैं बिल्कुल इसके लिए तैयार हूँ। हाँ। और अब का नियम जो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पहले ऐसा था कि बिना पढ़े पास, पर अभी आपको पढ़ के मेहनत करके पास करना होगा, तो इससे चलते हमें भी थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा हमारा भी। आपको भी पता होगा कि राज्य के 80 स्कूल को सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस बनाया गया है और सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत इसका एफिलिएशन हो गया है और इस बार फर्स्ट बैच भी एग्जाम देगा 10th और 12th बोर्ड का। तो अभी जो केंद्र सरकार के द्वारा ये नई नीति आई है कि किसी भी बच्चे को जो बिना पास हुए 8 क्लास तक प्रमोट कर दिया जाता था, तो उन्हें अब इससे बाहर किया गया है और अब पास होना होगा। और बच्चे भी बहुत एक्साइटेड है, वो भी पढ़ाई में बिल्कुल रुचि भी लेते हैं, वो भी एक्साइटमेंट के साथ अपना काम भी कर रहे हैं। उन्हें भी पता है कि अब पढ़ना ही होगा तभी हम पास हो सकेंगे। पहले जो नीति थी कि कभी कभी हमारे लिए भी मुश्किल होता था और बच्चे भी इसको बहुत इजी ले लेते थे कि अगर हम नहीं भी पढ़े तो क्या है, इस बार तो पास कर ही जाएंगे। लेकिन ये नीति बेहतर है। तमाम सवालों में बच्चे खरे उतरे हैं। ये तमाम बच्चे जो हैं सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बरियातू कन्या उच्च जो पाठशाला है, स्कूल है, वहां के बच्चे हैं। बच्चे बता रहे हैं कि केंद्र सरकार की जो नीति है हम तैयार हैं, क्योंकि हमारे हाथ में कॉपी भी है और कलम भी। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। खाद्य आपूर्ति विभाग हर साल नमक के लिए करोड़ों रुपए का टेंडर देती है। लाभुकों की माने तो 1 रुपए का सरकारी नमक उनका स्वाद कभी बढ़ाती है तो कभी बिगाड़ देती है। महिलाओं के अनुसार सरकारी नमक से घर साफ करने का भी काम करते हैं। दरअसल नमक में किनकिनी की शिकायत लगातार सामने आ रही है। सरकारी नमक को लेकर क्या कहते हैं लाभुक, इसकी पड़ताल की न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। झारखंड में सरकारी नमक का खरीदार कौन है, यह बहुत बड़ा सवाल है। सरकार हर बार करोड़ों रुपए का टेंडर कर सरकारी नमक की खरीद तो करती है, लेकिन ऐसे नमक जब पीडीएस दुकान तक पहुंचते हैं तब ऐसी बोरियों में ही आपको
बाहर कभी धूल फाकते, कभी धूप में, कभी बारिश का मार झेलते हुए दिख जाएंगे। सरकार नमक जो देती है गरीब परिवारों के लिए, उसको लेकर कुछ सवाल भी है। कुछ लोगों को लगता है कि अच्छा है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। विकल्प इसलिए नहीं है क्योंकि 1 रुपए में नमक कहाँ मिलता है। मार्केट में अगर आप बाजार में जाकर नमक खरीदें बड़े कंपनियों वाले, तो आपको 20 रुपए से शुरुआत होगी, 50 रुपए, उससे ऊपर के भी नमक मिलते हैं। लेकिन 1 रुपए में ये सरकारी नमक कितना फायदेमंद है और लोग इसे किस रूप में देखते हैं, ये जान लेना जरूरी है। हम इसी की पड़ताल कर रहे हैं। सरकारी नमक यूज करती हैं? हाँ, हम लोग करते हैं सर। क्या अंतर है? आप अंतर क्या है? कुछ नहीं है। जब थोड़ा सा अच्छा आता है तो हम लोग यूज कर लेते हैं, और नहीं थोड़ा सा काला उला रहता है तो घर उर पोंछ देते हैं। नमक से घर पोंछने से क्या होता है? नमक से आदमी बोलता है कि वो से समुद्री है, घर पोंछने से अच्छा रहता है। जब आप सब्जी या दाल कुछ में डालती हैं, ये लोगों का कहना है कि वो थोड़ा सा उसमें किनकिनी टाइप का लगता है। किनकिन तो नहीं लगता है सर, हम लोग तो ऐसे करते हैं, बनाते हैं। तब फिर कौन सा आप वो कह रही हैं कि घर पोंछते हैं? कभी बाई चांस थोड़ा सा नहीं, कभी कभी होता है, वो वाला नहीं अथी होता है, नहीं डालते हैं सब्जी में। हाँ सर, अच्छा यूज करते हैं, लेकिन अच्छा रहता है तो यूज करते हैं। आ किरकिर लगेगा दाल में, सब्जी में, तो उसको यूज नहीं करेंगे। ऐसा होता है? हाँ। तो आप लोग शिकायत नहीं करते? तो क्या करेंगे शिकायत करके? शिकायत करने पर होगा कि जो सरकार दे रहा है वही ना हम लोग देंगे। तो क्या किससे शिकायत कीजिएगा? तो कितने में लेते हैं ये सरकारी नमक? 3 पैकेट 5 रुपया। 3 पैकेट तो 3 रुपया मिलेगा ना? नहीं तो 5 रुपया। पहले की अपेक्षा बहुत सारी चीजों में सुधार हुआ है। पहले अगर आप सरकारी नमक को यूज करते हो तो आपके जो सब्जी है या जो भी आप खाना बना रहे हैं उसका कलर चेंज हो जाता था। लेकिन इसमें जब सरकार ने सुधार किया तो अब जो नमक आ रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि ये बेहतर है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उसको खाने से किनकिनी मतलब बालू के कण जैसा लगता है। खाने में जब अच्छा नहीं लगता है तो उसको यूज नहीं करते हैं। कुछ महिलाएं तो ये भी कह रही हैं कि घर पोंछने का भी काम कर लेते हैं उसी सरकारी नमक से। तो आप समझ लीजिए कि सरकार को कहाँ विचार करने की जरूरत है, कहाँ बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि हर बार करोड़ों रुपए का सरकार नमक की खरीद तो करती है, लेकिन खरीदार कौन है और यूज करने वाले क्या सोचते हैं, ये भी जान लेना जरूरी है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। और अगली खबर दुमका से, जहां खट्टा बांध स्थित कुलपति आवास का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने घेराव किया और विश्वविद्यालय में नए कुलपति की मांग की गई। कहा विश्वविद्यालय कैंपस 1.5 महीने से बंद है, लेकिन विश्वविद्यालय के कुलपति के कान पर जू तक नहीं रेंग रहा। आप बोलते हैं तब हम लोग विश्वविद्यालय कैंपस के बाहर कुलपति का पुतला फूंका था। विश्वविद्यालय कैंपस 1.5 महीना से बंद है, लेकिन विश्वविद्यालय का कुलपति कान में रुई और तेल डालकर सोई हुई है। मैं 2022 का बैच हूँ। मैं एन कॉलेज बरसा SPMU के अंडर में आता है। 2022 का बैच अभी तक सेमेस्टर 3 के एग्जाम तक नहीं लिया गया है, जबकि 2-3 महीना पहले इंटरनल एग्जाम ले लिया गया है। जबकि ये BC छात्रों के साथ इतना अन्याय करती जा रही है कि छात्र, ग्रामीण छात्र ये हो वो रह नहीं पा रहे हैं यूनिवर्सिटी में। कक्षाएं प्रभावित हो रही है, कक्षाएं प्रभावित हो रही है, पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इनका तात्कालिक समाधान को लेकर के इन लोगों ने ये मांग रखी थी। हमने आश्वासन दिया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन से वार्ता करके इस समस्या का निदान करने का प्रयास करेंगे। हॉकी में झारखंड की सफलता का दौर लगातार जारी है। झारखंड की सेंटर फॉर एक्सीलेंस टीम ने एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। झांसी में आयोजित ऑल इंडिया कैश चैंपियनशिप में झारखंड की हॉकी टीम ने ट्रॉफी के साथ साथ 2 लाख के कैश इनाम भी जीते हैं। इस टीम में झारखंड की सीनियर हॉकी टीम के खिलाड़ियों के साथ साथ जूनियर टीम के खिलाड़ी भी शामिल थी। हॉकी खिलाड़ियों से बात की संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। हॉकी में झारखंड की सफलता का दौर लगातार जारी है। अब एक बार और झारखंड की सीनियर विमेंस महिला हॉकी टीम ने ऑल इंडिया कैश प्राइज जीता है। झांसी में ट्रॉफी जीतकर लौटी है। लगातार मिलने का दौर भी जारी है और 2 लाख का जो बेस प्राइज होता है, जो ट्रॉफी का जो इनाम होता है, उसे जीता है। ट्रॉफी के साथ 2 लाख का इनाम भी जीता है। कैसा लग रहा है? मेरा नाम अलबेला रानी टोप्पो है और हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हम लोग को यहाँ से मतलब पहली बार हम लोग को भेजा गया था और क्या बोलते हैं, हमारी टीम बहुत मतलब मेहनत की है, हमारी टीम सपोर्ट की हमें और हमने ये ट्रॉफी बेहतर खेला
इनाम मिला है, ट्रॉफी लेकर लौटी है, घर में सब लोग कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं क्योंकि हम लोग मनी प्राइज जीत कर आए हैं, तो उनको भी बहुत खुशी हो रही है। घर में कौन कौन है? माँ है, भाई है। माँ भाई है। अच्छा, बोल रहे कि पापा हैं घर में? नहीं। तो माँ को, जब ये माँ बेटी को देखती है कि नेशनल हॉकी प्लेयर के तौर पर, तो माँ को कैसा लगता है? उनको बहुत खुशी होती है कि इतना मेहनत करके मतलब अभी नेशनल लेवल तक पहुँचे हैं, तो इस माँ को उम्मीद है कि इसे और बेहतर करे और आगे तक जाए। क्या बात है। को झारखंड के 6 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को महंगे, उनकी जो कहते हैं कि उन्हें महंगे पैसे यानी लाखों रुपए दिए गए हैं और वो अलग अलग क्लबों से खेलती हुई नजर आएंगी। संगीता कुमारी की बात करें, 22 लाख पे संगीता कुमारी को मिले है और सलीमा टेटे को 20 लाख। क्या वैसा बनने का जज्बा लगता है कि हाँ हमें भी हो? हाँ, लगता है ना। तो हॉकी इंडिया लीग को क्या देखने आएंगे यहाँ? यस सर, हम लोग तो यहीं पर रहेंगे। तो जिस तरीके से खिलाड़ियों को काफी ऊंचे पैसे दिए गए हैं, लाखों रुपए दिए गए हैं, तो वैसे में तुम्हारे मन में होता है कि वो पैसे जो है हमारी हॉकी की लेवल भी ऐसा हो, एक क्लब हमें भी लें? यस सर, हमें भी ऐसा लगता है कि हम लोग अब मिले और हम लोग और मेहनत करें और फिर हम लोग के झारखंड से और मतलब प्लेयर लोग आगे बढ़े। तो देख रहे हैं कि बेटियां जो हैं लगातार ट्रॉफी जीत रही हैं, कैश प्राइज जीत रही हैं और झारखंड में जो 12 जनवरी से 26 जनवरी तक नए साल पर जो कहते हैं विमेंस हॉकी इंडिया लीग का आयोजन होने जा रहा है, और जिस तरीके से पैसे बरसे हैं झारखंड की स्टार हॉकी खिलाड़ियों पर, जाहिर है कि दूसरे खिलाड़ियों का भी हौसला बढ़ा है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।